नमस्कार। मैं हूं विजयेंद्र। आप देख रहे हैं द डायलॉग का व्यूज रूम में मित्रों आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर हमारी कोई बहस अच्छी लगती हो तो आप टिप्पणी अवश्य करें, साझा करें, लाइक करें। आज है कि मुझको शिवाजी माफ करना, गलती मारे से हो गई। मोदी जी का माफीनामा सरे बाजार है। मोदी समाज के सामने सर झुकाते हैं, संविधान के सामने सर झुकाते हैं। समाज संविधान के बाद मोदी जी अभी शिवाजी के सामने सर झुकाते नजर आ रहे हैं। 8 साल पहले मोदी जी ने ही इस शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण किया था, जो खंडित हुआ और जमीन पर आ गिरा। वैसे मोदी जी की राजनीति कुछ दिन पहले ही जमीन पर आ गई थी। मोदी जी भी आसमान से जमीन पर आ गिरे हैं। इस गिरे हुए नेता को फिर से गिरना पड़ रहा है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। यद्यपि यह झुकना मोदी जी की भाषा का ही झुकना है। कमर इनकी अब भी कसी हुई ही है। मित्रों, मोदी जी के इस माफीनामे के कई मायने हैं। सामान्य नहीं है यह घटना। मोदी जी कहीं झुकते हैं तो उस झुकने के पीछे भी एक राजनीति होती है। मित्रों, महाराष्ट्र में चुनाव है। चुनाव के दौरान कुछ भी किया जाना, इसको आप चुनावी धर्म ही मान लीजिए। यह चुनावी धर्म का हिस्सा है। मराठा राजनीति को साधना एक बड़ा मकसद हो सकता है। शिवाजी मराठा अस्मिता के प्रतीक है। शिवाजी को असम्मानित कर कोई भी सियासत यहां खड़ी नहीं हो सकती है। यह महाराष्ट्र ही है जो हिंदू राष्ट्र की बुनियाद है। मुगलों से लोहा लेने वाला शिवाजी, हिंदवी स्वराज की स्थापना करने वाला शिवाजी, औरंगजेब को छकाने वाला शिवाजी, अफजल खां का पेट फाड़ने वाला शिवाजी, शुक्राचार्य और कौटिल्य की राजनीति को जिंदा करने वाला शिवाजी इतिहास का कोई साधारण कैरेक्टर नहीं है। और मोदी जी किसी साधारण कैरेक्टर के सामने झुकते भी नहीं हैं। जब तक मोदी जी को कोई फायदा नहीं हो तो मोदी जी कहीं नहीं झुकते हैं। आपको पता है शिवाजी कौन है? शिवाजी इन तमाम महानायकत्व के अलावे कुर्मी जाति को पहचान दिलाने वाला नायक भी है। कुर्मी जाति हिंदुस्तान की शिवाजी को अपना नायक मानती है। शिवाजी संघ साधना के साध्य भी हैं। इस नायकत्व के बहाने उत्तर प्रदेश और बिहार को भी साधना है। जर्जर नीतीश की जो कुर्मी बिरादरी है उसको भी अपने पाले में करना है। पिछड़ी राजनीति के तपन का समन भी तो होना है। शिवाजी को लेकर सर झुकाना केवल बहाना भर नहीं है। यहां बहाना नहीं बल्कि संघ परिवार की सियासत का एक मुकम्मल ठिकाना भी है। इस बहाने से यह भी साबित करना है कि किस तरह पिछड़ों ने मुस्लिम राजाओं से दो दो हाथ किए थे। इतिहास गवाह है। आज भी वही दोहराने का वक्त है। मोदी जी का यह संदेश है। मोदी जी जो शिवाजी की प्रतिमा गिरने के बाद जो झुके हैं उसका यह संदेश है। मोदी जी देश के पिछड़ों को कहना चाहते हैं, अरे यार छोड़ो जनगणना और फनगणना की, आओ पिछड़ो मुसलमान से फरियाद लो। यह मोदी जी का गुरिल्ला वार है। यह मोदी जी की नई गनीमी कावा है। भाजपा का अष्टदल कमल और शिवाजी की अष्टकोणीय संकल्पना एक समरूपता पैदा करती नजर आती है। मित्रों, आपको पता है कि शिवाजी का सिक्का भी अष्टकोणीय था। शिवाजी के सरकार में 8 मंत्री थे। महाराष्ट्र में मोदी जी का शिवाजी के सामने सर झुकाना इस राष्ट्र के सामने ही सर झुकाना है। शिवाजी के ट्रैक पर सियासत को आगे बढ़ाने की यह एक नई कवायद है। मित्रों, जब कुछ घटना को देखते हैं तो केवल देखिए मत, तह में जाइए, छिलिए, उसके पीछे के सच को जानिए। आपको पता है कि मोदी जी अपनी विरासत के प्रबल दावेदार हैं।
ये पहली बार नहीं झुके हैं। इनके पूर्ववर्ती महानायक भी कई बार माफी मांगी थी। सावरकर ने भी माफी मांगी थी, वाजपेयी ने भी माफी मांगी थी। जिन्ना के मजार पर चादर चढ़ाने के बाद आडवाणी ने भी माफी मांगी थी। आज मोदी जी भी माफी मांग रहे हैं। क्यों भाई माफी मांग रहे हैं? ये बहुत ही अजूबा है। और मोदी जी का कभी कभी लगता है जब वो करते हैं तो कृत्रिमता बहुत दिखती है। उनका जो यह माफीनामा है एक लखनवी विनम्रता की तरह है। लखनऊ आप देखते हो हाथ ऐसे से करना एक आदत का हिस्सा है। ऐसा नहीं कि वो बहुत विनम्र है। उनकी लखनऊ की जो अदावत और भाषा है वह भी एक अभ्यास का हिस्सा है, आदत का हिस्सा है। शायद लगता है मोदी जी का जो यह माफीनामा है वही लखनवी विनम्रता है, वही आदत का हिस्सा है। मित्रों, बात शिवाजी की करते हैं। शिवाजी आगरा से जो भागे थे फिर कभी नहीं लौटे। सौभाग्य है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ दिन पहले शिवाजी को फिर आगरा ले आए। क्यों लाए आगरा? औरंगजेब के बाद यही आदित्यनाथ है जो शिवाजी को यहां ला रहे हैं। ताजमहल के बाहर कई एकड़ में म्यूजियम बनना है। इसकी योजना अखिलेश यादव ने अपने शासनकाल में ही बनाई थी और उन्हीं की इच्छा थी कि इसी म्यूजियम में मुगल शासनकाल की जो बेहतरीन यादें हैं वो जिंदा होंगी। मुमताज जिंदा होगी, उसका ताज जिंदा होगा। लेकिन योगी जी को मोहब्बत के इस महल से क्या लेना देना है? योगी तो योगी ठहरे। ताज केवल इनके सर पर चाहिए, चाहे ताजमहल को इन्हें ध्वस्त करना पड़ जाए। मित्रों, ताजमहल को नहीं गिरा सकते क्योंकि यह विश्व का धरोहर है। योगी जी इसलिए भी बुलडोजर इस पर नहीं चलाना चाहेंगे कि दुनिया की निगाह योगी जी की मंशा पर पड़ जाएगी। योगी जी ने कहा है कि म्यूजियम में मुगलों की स्मृतियां नहीं होंगी, बल्कि शिवाजी से जुड़ी हुई स्मृतियां ही प्रदर्शित होंगी। योगी जी डाल डाल तो मोदी जी पात पात। मोदी जी को लग गया कि ये क्या हो गया, ये तो योगी जी लीड ले जाएंगे तो आने वाले दिनों में राजनीति हमारे हाथ से छिटक जाएगी। और मोदी जी नहीं चाहते हैं कि शिवाजी योगी के हाथ लग जाए। शिवाजी इस आगरा से किस तरह बच करके निकल भागे थे, पर मित्रों भाजपा के चंगुल से अब शिवाजी का निकलना बहुत ही मुश्किल है। उत्तर भारत में शिवाजी फिर तलवार भांजते नजर आएंगे। अब उनकी तलवार फिर चमकने वाली है। खैर, साहू जी महाराज ने शिवाजी की जिस प्रतिमा की स्थापना 95 साल पूर्व की थी वह प्रतिमा आज भी गरिमा में बनी हुई है। पर मोदी जी की बनाई प्रतिमा 8 साल में ही गिर गई। शिवाजी के वे अष्टप्रधान अगर स्वर्ग में कहीं होंगे तो इस प्रधान को अवश्य खोज रहे होंगे, भैया ये क्या कर रहे हो। मित्रों, शिवाजी की मूर्ति का ठेका फिर किसी को मिल जाएगा, मूर्ति स्थापित भी हो जाएगी, नया नेम प्लेट भी लग जाएगा, पर शिवाजी के उन मूल्यों का क्या होगा जो उन्होंने जिया था। शिवाजी ने मुगलों से संघर्ष किया था, पर शिवाजी का सेनापति मुसलमान ही था। मोदी जी मुसलमानों को सेनापति तो नहीं बना सकते, पर एक मंत्री तो बना ही सकते थे, पर नहीं बनाया। शिवाजी के राज में हर वर्ग महफूज था, अमन चैन बहाल था। उस मराठा दरबार में सभी धर्म की खुशबू थी, कोई धार्मिक घृणा का वातावरण नहीं था। लेकिन आज यहां सब कुछ है जो नहीं होना चाहिए। सारी राजनीति आज घृणा की बुनियाद पर ही टिकी हुई है। अभी मोदी जी से छत्रप नहीं साधे जा रहे हैं। वे लोग आंख तरे रहे, कभी चिराग तो कभी राजभर, कभी नीतीश कुमार, कभी नायडू। जब ये छत्रप आपसे नहीं संभल पा रहे हैं तो छत्रपति को कैसे साधेंगे आप। सच यही है, जिस तरीके की सियासत आज चल रही है इसमें शिवाजी केवल मूर्ति बनकर रह जाएंगे, मूल्य नहीं बन पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, आपने मुझे सुना शिवाजी पर। कल फिर अपनी बातों को लेकर के हम हाजिर होंगे। फिर मैं निवेदन करूंगा कि निश्चित रूप से आप इस वीडियो को साझा करें और अपनी टिप्पणी लिख भेजें। नमस्ते।